सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि बहुत जल्द मैं अपना अगला वीडियो ला रहा हूँ, जो कि रस वाला टॉपिक हमारा चल रहा था उसके संबंध में। तो इस टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर बोला है, कई लोगों ने, और ये बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने शिकायत की हो, हर किसी ने सलाह ही दी है कि एक वॉइस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, कुछ लोगों की इच्छा है कि मैं इस क्लास को बोर्ड पर लाऊँ। तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द मैं इस क्लास को बोर्ड पर भी लाने वाला हूं, और इसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। अभी क्या करना है आपको, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने रिव्यू देखा है और ये मेरा खुद का मानना है कि इस क्लास के लिए आप लोग एक काम करेंगे कि जब इस क्लास को आप देख रहे होंगे तो इसको पुश करके एक बार पॉज करके और फिर आप क्या करेंगे कि कॉपी और पेन रखेंगे अपने साथ में, और जो भी मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक रोक करके उसको लिखते जाएंगे। और लिखना आपको सब नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ वो सारा कुछ नहीं लिखना है। लिखना सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है वो कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि मैं आज रस में धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि जो रस हैं उसके अंग कितने होते हैं, और रस की सही यानी रस के जो स्थायी भाव होता है उसकी सही उत्पत्ति कैसे होती है। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमको रस पढ़ने हैं। पिछले वीडियो में एक चीज़ और समस्या आई थी कि थोड़ा वीडियो जो था वो लंबा था, बड़ा था, अपलोड करने में दिक्कत हुई थी थोड़ी सी। और इस बार मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, तो आराम से आप लोग देखिए। और जो मैंने पहले बोला है आपको कि एक कॉपी पेन आप ज़रूर रखेंगे साथ में, वो ज़रूरी है, जो कि मेरे छात्र सभी हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो आप सिर्फ इसको रिवीजन के तौर पर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि रस में जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। एक बार हम थोड़ा फास्ट पिछली बार जो हमने समझाया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था कि रस जो होता है, रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। पिछले वीडियो की एक त्रुटि को मैं सुधारना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने मैसेज में पिन कर दिया था, उस मैसेज को पिन कर दिया था, और फ़िलहाल मैं भी उस त्रुटि को सुधार दूँ। मैंने पिछली बार आप लोगों को जो वैवर्ण अनुभाव होता है उसको मैंने आप लोगों को स्वरभंग में बता दिया था। वैवर्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण माने रंग, और वैवर्ण का मतलब होता है जो चेहरे का या शरीर का रंग उड़ जाना। कई बार आपने देखा होगा गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, तो ऐसी कोई क्रियाएं जो होती हैं, कई बार चेहरे का रंग उड़ जाता है, कई बार बीमारियों में ऐसी स्थितियां होती हैं जो पूरे शरीर का रंग अलग हो जाता है, पीला पड़ जाता है शरीर। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं जिनमें क्या होता है कि इस स्थिति को वैवर्ण को माना जाता है, और ये एक अनुभव है, और वो भी सात्विक अनुभव है जो कि हमारे वश में नहीं है। आपका चेहरा लाल होगा, उसे आप रोक नहीं सकते, आपकी आंखें लाल होंगी, आप उसे रोक नहीं सकते। ये क्या होता है, स्वतः प्रक्रिया होती है। चलिए, तो एक बात और आपको बता दें, त्रुटियां हो सकती हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बोला था, कुछ बोलते समय एक आध त्रुटि होती है, तो उसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। यदि कोई भी त्रुटि मुझसे होती है तो उसे मैं तुरंत सुधारने का प्रयास करूंगा, यदि वो मेरे संज्ञान में आएगी तो। ठीक है, चलिए, तो आज वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रस को एक बार में जो भी रस होते हैं, मैंने बोला था रस के बारे में बड़ी मतभेद हैं विद्वानों के। कुछ विद्वानों ने रसों के बारे में बोला है कि रसों की संख्या जो होती है वो होती है 9। कुछ विद्वानों ने बोला है रसों की संख्या 8 होती है, और कुछ विद्वानों ने रसों की संख्या को 11 माना है। तो इस पर हम बहुत डीपली या फिर बहुत विश्लेषण में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी एक बार समझ लेते हैं इसको, ये होता क्या क्या है। देखिए, रस जो होते हैं ये, अगर हम कहें, मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलोगे 9, या रस कितने होते हैं 9, आपका आंसर 9 होगा। ये नहीं आप कहेंगे कि रस 8 प्रकार के होते हैं या फिर रस जो है वो 11 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नॉर्मली सिंपली साधारण तरीके से प्रश्न अगर पूछता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आपका 9 होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है कि बताइए भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पहले बोला था आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है, आपको ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। जो लोग नए लोग पढ़ रहे हैं और जो मेरे पास एक बार पढ़ चुके हैं, उनके पास सारा कुछ लिखा हुआ है बहुत विस्तृत तरीके से, जितना मैं वीडियो में अभी नहीं बता सकता जब तक बोर्ड पर नहीं आऊँगा।
तो कहने का मतलब रस के जो रस मुख्यतः या फिर कहें हम रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आपका 9 होगा। लेकिन जब भरत मुनि का नाम आएगा, जैसे ही बोलेगा एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन डालेगा भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन जब आएगा तब आपका आंसर क्या होगा, 8। भरत मुनि के अनुसार रस 8 होते हैं। एक क्वेश्चन और भरत मुनि से घूम कर आता है, थोड़ा डिस्प्यूटिंग है, यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि जब भरत मुनि ने स्थायी भाव का कोई विवरण या किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया है अपने रस सूत्र में, तो भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कैसे हो गए। लेकिन ऐसा है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने जब 9 रस नहीं माने तो वो रसों की जो रसों के अंदर स्थायी भाव है उसकी संख्या को कैसे 9 मान सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, भरत मुनि का चाहे वो स्थायी भाव पूछे चाहे वो आपसे रस पूछे, आपका आंसर 8 ही देना है। हम अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से 8 होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, उस पर अच्छे से ठीक ठाक चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो बात करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बना, रस कितने प्रकार के होते हैं, आपका आंसर होगा 9। दूसरा क्वेश्चन बना, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, तब आंसर होगा आपका 8। एक कम कर देंगे आप, वो कौन सा कम होगा, क्या होगा, उस पर बात होगी। उसके बाद आता है कि कुल रस कितने होते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगला है कुल रस कितने होते हैं। तो कुल रस का जब भी हम कभी जिक्र करेंगे या कभी भी विवरण होगा तो आपको आंसर देना है 11। ध्यान दीजिए, 9 जो है उसमें 2 और जुड़ जाएंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, 11। अब जरा हम एक बार थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त तरीके से जान लेते हैं, ये 9 कौन है, ये 8 कौन है और ये 11 कौन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 9 रस बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी उंगलियों पर गिन रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रस जो होता है वो होता है श्रृंगार रस, नंबर 1। दूसरा रस होता है जिसे हम कहते हैं हास्य रस, नंबर 2। नंबर 3 जिसको हम कहते हैं करुण रस, नंबर 4 वीर रस, नंबर 5 जो होता है उसे कहते हैं रौद्र रस, नंबर 6 पर जो आता है उसे हम कहते हैं अद्भुत रस, नंबर 7 भयानक रस, नंबर 8 बीभत्स रस। भरत मुनि के रसों की संख्या हो चुकी है, बीभत्स रस तक भरत मुनि है। इसका क्रम आप भले ही शुरुआत में इधर उधर घुमाएं, लेकिन लास्ट के जो रस हैं, लास्ट के अंत के 3 रस, उन रसों को आप बिल्कुल गड़बड़ मत करना, वरना दिक्कत होगी। पता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, क्वेश्चन आपसे वहाँ से आएंगे, उस क्वेश्चन को हमें कैसे सही करना है, इसके लिए हमको आखिर के 8 मैंने बता दिए, अभी 3 बचे हैं। अगर हम टोटल रसों में घूमें तो, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला कि रसों की संख्या कितनी है, 9, कुल रसों की संख्या 11, भरत मुनि के अनुसार 8, जिन 8 की हमने जिक्र कर ली। एक बार हम फिर से तेज़ी से जिक्र करते हैं। अगर हम तेज़ी से बात करें, तेज़ी से वर्णन करें, तो सबसे पहले शांत रस, फिर उसके बाद हास्य रस, उसके बाद करुण रस, उसके बाद वीर रस, उसके बाद अद्भुत रस, वीर रस के बाद रौद्र रस, रौद्र रस के बाद अद्भुत रस, अद्भुत रस के भयानक रस, भयानक रस के बाद बीभत्स रस। ये हमारे 8 रस हैं। इन 8 रस के बाद एक रस आता है जिसे हम कहते हैं शांत रस। ध्यान दीजिएगा, 8 रस के बाद एक रस आता है जिसे कहते हैं शांत रस। रसों की संख्या कितनी हो गई, 9। और उसके बाद 2 रस और आते हैं, एक होता है वात्सल्य रस और एक होता है भक्ति रस। संख्या कितनी हो गई, 11। तो ध्यान दीजिएगा, 8 जहाँ तक बीभत्स तक थे, उसके बाद आया शांत रस, शांत रस के बाद आया वात्सल्य रस, वात्सल्य रस के बाद आया भक्ति रस। संख्या कितनी हो गई, 11। लेकिन 11 से पहले हमको पढ़ने 9 हैं। 9 कैसे होंगे, किस तरह होंगे, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो मैंने बोला आपसे क्या, बीभत्स रस। बीभत्स रस के बाद कौन सा रस मैंने बताया आपको, शांत रस। ध्यान देना, हम यहाँ पर वात्सल्य रस को, शांत रस को उधर नहीं भगा सकते कि 2 में हम उधर शांत रस को मिला दें, उन 2 में से एक हम इधर ले आए, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, उसके पीछे भी कारण है, उस पर हम बात आगे करेंगे। तो शांत रस को जैसे ही हम ऐड करेंगे, तुरंत हमारी उन 8 में से, जो भरत मुनि के 8 थे, उनको एक जोड़कर 9 हो जाएगी संख्या। ध्यान देना, अगर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है, या भरत मुनि ने अपने आधार पर किस रस को रस नहीं माना, या नवरस में कौन सा रस नहीं है जो भरत मुनि के अनुसार नहीं जुड़ता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको आंसर देना है शांत रस। ना आपको
बताना है भक्ति रस, ना ही आपको बताना है जो वात्सल रस होता है। तो रसों की संख्या ध्यान रखिएगा, 8, 9 और 11, ये 3 फिगर हैं। तीनों में 8 भरत मुनि के अनुसार, 9 सामान्य रूप से और 11 कुल। भ्रमित नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं, हम इस वीडियो में बहुत संक्षेप में जाने वाले, अगला वीडियो हमारा डिटेल में आएगा, एक एक रस की बात हम डिटेल में करेंगे पूरी तरीके से। आपको बता दें, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते अपने बारे में। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे आपको इस बात का भरोसा होता जाएगा कि मैं कितना ऑथेंटिक और कितना सही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपनी बात खुद से करना ठीक नहीं होता है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको यकीन होता जाएगा। मैं बता दूं आपको, अगर हम सिर्फ रस की टॉपिक की बात करने लगे तो मुझे लगता है 6-7 क्लासें इसी में गुजर जाएंगी, बड़े अच्छे से अगर हम बात करें तो। अभी मैंने जो आपको भूमिका बताई थी ना, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने बात यहाँ नहीं की, जिनके बारे में मैंने बात नहीं की। क्योंकि अगर हम आचार्य विश्वनाथ का एक कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अगर हम उस कथन पर ही चले जाए ना तो एक वीडियो उसी में खर्च हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है और मुझे आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाना है। क्या, कैसे, कितना पढ़ना है आपको, कितना नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें आपको छांटनी ही पड़ेंगी और मुझे वो चीज़ों का काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, आपको गधे की तरह काम नहीं करना है, ना ही मुझे आपसे ये काम करवाना है। आपको पता होना चाहिए रास्ता किधर से आपको मोड़ लेना है, किधर से आपको यू टर्न लेना है, किधर से आपको शॉर्टकट लेना है। ये ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर की पुस्तकें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि PhD करना और नौकरी पाना, ये दोनों अलग मुद्दे हैं, समझ रहे हैं ना आप। किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करना और नौकरी पाना, गवर्नमेंट जॉब पाना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करने की कोशिश मत करिए। आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको सारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी आपकी नौकरी क्वालिफाई हो पाएगी। तो आप सब कुछ अच्छे से पढ़िए। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस में, हाँ एक बात बता दें, जो मैंने बोला था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन जो है वो आचार्य विश्वनाथ का है, ठीक है। और आचार्य विश्वनाथ रस के प्रणेता माने जाते हैं। चलिए इस पर आगे बात करेंगे। सारा कुछ अभी नहीं समझ सकते आप, धीरे धीरे समझेंगे। तो रसों की बात करते हैं। रस में हमने आपको समझा दिया था स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं। एक बार समझ लीजिए, स्थायी भाव वे होते हैं जो हमारे हृदय के अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं। विभाव वे होते हैं जो स्थायी भाव को बाहर निकालने का काम करते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन का काम है बाहर निकालना, उद्दीपन का काम है स्थायी भाव को और तीव्र गति प्रदान करना, ये आलम्बन का काम है। उसके बाद अनुभाव होता है। अनुभाव का काम है स्थायी भाव से जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव के कारण होती हैं, अनुभाव ही उसको कहते हैं। जितनी भी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक वे होती हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, हम अपनी इच्छाओं से उनको रोक नहीं सकते। और कायिक वे होती हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं, हम उनको रोक भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद संचारी भाव आता है, जिसको हमने व्यभिचारी भाव का भी नाम दिया था, मैंने नहीं, आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि संचारी भाव नहीं, बल्कि उन्होंने व्यभिचारी भाव का वर्णन किया था, उसी को संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचार या संचार का मतलब है एक जगह जो अडिग ना रहे, एक जगह रुका ना रहे। तो ऐसा भाव जो हमारे हृदय के अंदर विद्यमान सदैव नहीं रहता है, वो कभी आता है तो कभी जाता है। तो ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। इसके बारे में मैंने बात की थी, जैसे शोक, ग्लानि, शंका, स्वप्न, इस तरीके से 33 भाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। उस पर अगर आप लोग समझेंगे, अगर आप कहेंगे, तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हमने बोला था आपको जो सबसे पहला रस है वो है श्रृंगार रस। और रसराज भी श्रृंगार को कहा जाता है। रसों में राजा, रसों में श्रेष्ठ, रसों में महान कौन है? श्रृंगार रस। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है? उस पर हम आगे बात करेंगे। एक एक रस को हम डिटेल में नहीं जाने वाले। मैंने पहले बोल दिया, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर से हमको दिक्कत और आपको दिक्कत होगी। आपको टाइम से वीडियो नहीं मिल पाता है, पहले बता दें, क्योंकि अब मैं वीडियो आपको देने वाला था, उसके तत्काल बाद पर कुछ ऐसे कारण, ऐसे काम आ गए जिस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, आपको ये क्लास नहीं मिल पाई। उसके लिए, असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और प्रयास रहेगा अगली बार निरंतर आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए, तो श्रृंगार रस में बता दें आपको, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति प्रेम। ध्यान रखना, प्रेम और रति को जब आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। रति और प्रेम ये दोनों अलग हैं। प्रेम की ही एक अवस्था होती है जिसे रति कहते हैं, और श्रृंगार रस उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। तो रति
स्थायी भाव श्रृंगार रस का क्या होता है? रति। जब कभी भी किसी नायक नायिका का प्रेम संबंधी वर्णन कहीं पर भी होता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो भगवान राम से, राम कथा से संबंधित हो, श्री कृष्ण कथा से, काफ़ी श्री कृष्ण के सारे उदाहरण लगभग जो श्री कृष्ण और राधा के बीच के परस्पर संबंध के हैं वो लगभग श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। श्रृंगार रस में भी दो स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि आप ध्यान रखना ये श्रृंगार रस की वास्तविक स्थिति नहीं है। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। श्रृंगार रस की स्थितियाँ जो हैं वो दो हैं। सीधी सी बात है, श्रृंगार रस ना मानकर बल्कि हम कह सकते हैं प्रेम में दो स्थितियाँ होती हैं। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग का मतलब होता है जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास में होता है, और वियोग का मतलब होता है जब दोनों अलग होते हैं। तो आप ध्यान रखना, दुख का संबंध यहाँ नहीं है, यहाँ हम दुख नहीं कहेंगे इसको, ये वियोग की स्थिति होती है। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। जब कभी भी एक नायक नायिका से दूर होता है, उस स्थिति के वर्णन को हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। और जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास होता है, प्रेमिका के पास होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, श्री राम विवाह जब चल रहा था, सीता स्वयंवर जब चल रहा था, तो राम का जब विवाह हुआ धनुष तोड़ने के बाद, वो सारी समस्याओं के बाद, तो वहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है कि राम का रूप, सॉरी, वहाँ पर एक उदाहरण है जो मुझे इसमें थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस जगह पर जब सीता जी बैठी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपने कंगन के नग में, उसमें जो कंगन के नगों में शीशे टाइप के लगे होते हैं, उनको नग कहते हैं, उसमें वो भगवान श्री राम का चेहरा देख रही हैं बैठी बैठी, और वो मन ही मन उनके अंदर हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वियोग श्रृंगार रस की, तो बहुत सारे उदाहरण हैं वियोग में। जैसे कि आपको पता है, गोपिकाओं का एक बड़ा ही चर्चित उदाहरण है, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो गोपिकाएं जब रो रो कर विलाप करके उद्धव को बता रही हैं, ये उद्धव बड़ी लंबी कहानी है। तो उद्धव शतक जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको समझ में आता है, पूरा वर्णन है, उन्होंने एक एक चीज़ बताई है। तो उसमें एक प्रसंग है ये, तो यहाँ पर गोपिकाएं रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, और वो कह रही हैं, मुझे भगवान कृष्ण के बिना बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब वर्णन जो है, ये वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस एक होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वो रति है, प्रेम जिसको बोल सकते हैं आप दूसरी भाषा में। और इस श्रृंगार रस के प्रकार कितने हो गए? दो। कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अब हम आते हैं हास्य रस पर। हास्य रस में हम बहुत ज़्यादा नहीं समझाने वाले आपको। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास माने हंसी, यानी जहाँ पर भी कुछ भी ऐसा देखने के बाद आपको हंसी आती है। कई बार आप कॉमेडी फिल्म देखते हो तो आप हास्य रस में होते हो, हंसी आती है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। जब आप कभी कई चीज़ें ऐसी हैं, जब कई चीज़ें पढ़ते हो आप, कई सारे प्रसंग हैं ऐसे पढ़ते हो, कई सारी कविताएं आपने देखा होगा हास्य रस के, कई सारे कवि आते हैं, और तो उनको जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर हास्य रस उत्पन्न होता है। तो इसका स्थायी भाव होता है हास। ठीक है। उसके सारे बहुत सारे उदाहरण हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, और धीरे धीरे पिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण हैं, इन पर हम बात नहीं करेंगे। तो इसके बाद आता है जो अगला रस है वो है करुण रस। अब ध्यान देना, श्रृंगार रस का एक टॉपिक मैंने बताया, एक अवस्था बताई प्रेम की जो होती है वियोग, और करुण रस है जो, उसमें भी दुख होता है, इसमें भी दुख होता है, पर दोनों में बड़ा अंतर है। ध्यान रखना, ये जो श्रृंगार वाला पार्ट है ना, ये किसी भी एक प्रेम करने वाले के दूसरे प्रेम करने वाले से अलग होने पर स्थिति होती है, जिसको हम वियोग कहते हैं। वियोग का ही मतलब होता है अलग होना, लेकिन ऐसा अलग होना जहाँ मिलने की उम्मीद हो। ऐसा नहीं है कि जहाँ मिलने की उम्मीदें खत्म हो जाएं। लेकिन ये वाला जो स्थिति है, ये जिसको हमने अभी करुण रस बताया, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक का मतलब दुख। तो इस स्थिति में ऐसी कोई घटना होना या ऐसा कुछ हो जाना जिससे कि जो हमसे दूर हुआ है वो अब कभी भी हमसे नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति को हम एक बार कह सकते हैं, जब व्यक्ति मृत्यु को आलिंगन कर लेता है। ऐसी कुछ स्थितियां जब बन जाती हैं, किसी का मरण हो जाना या कुछ ऐसी स्थितियां, उसमें हमारे मन के अंदर करुण रस होता है जो बाहर आता है, और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? दुख भरी स्थिति, और उसमें ही करुण रस होता है। उसके बाद आता है वीर रस। वीर रस की अगर हम बात करें तो वीर रस ऐसा रस है जो आप कह सकते हो एक प्रकार से, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे अच्छी बात है, वीर रस बड़ी गलतियां करवाता है। श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होगा, आप पहचान लोगे,
करुण रस में दुख भरी बातें होंगी, कहीं पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होती है उस पर मैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो भी मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, एक पूरा डिटेल में हम समझाएंगे एक एक रस को। वो आप लोगों की डिमांड पर होगा जब आप लोग कहेंगे तो, वरना नहीं। इसके उदाहरण पर आप कह रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर उदाहरण नहीं बता रहे, तो आपको बता दें उदाहरण आप ढूंढना, उदाहरण आप देखना और मुझे व्हाट्सएप करना। मैं यहाँ उदाहरण बोल कर कुछ नहीं कर सकता और आप लिख भी नहीं सकते हो, तो इससे बेहतर है कि अभी उदाहरण हम ना बताएं, अभी हम सिर्फ टॉपिक पर बात करें, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। उदाहरण और जो इनपुट्स हैं उसके, उन पर हम आगे बात कर लेंगे, मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको एक आध वीडियो दे दूंगा उस पर। चलिए तो आगे बात करते हैं। अगला आता है वीर रस। वीर रस एक ऐसा रस है जहाँ आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वीर रस के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकारों में 3 इतने इम्पोर्टेंट हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर। ठीक है, पहला होता है युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, और एक होता है दया वीर। तो ध्यान रखना, ये 4 प्रकार होते हैं किसके? वीर रस के। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि वीर रस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, और बड़े इंपॉर्टेंट प्रकार हैं इसमें। 3 तो इतने इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। सबसे पहला आता है युद्ध वीर। सबको पता है, कहीं पर भी युद्ध का वर्णन, किसी के शौर्य का वर्णन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर युद्ध वीर रस होगा। लेकिन जब दान वीर की बात करेंगे तो आपको पता है भगवान कृष्ण जब सुदामा को दान दे रहे थे, दान का मतलब ये था वो अपनी मित्रता निभा रहे थे, तो उस स्थिति में जो वर्णन है वहाँ पर कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ो बाह, ऐसी तुम्हें कहाँ भई संपत्ति की न चाह, कहो रुक्मणी कान में यह धो कौन मिलाप, और कहत सुदामा आप सो होत सुदामा। तो इसका मतलब है जहाँ पर रुक्मणी ने बोला, रोका, उनका हाथ पकड़ा कि ये क्या कर रहे हो आप, तो इतना दान कर डालोगे फिर खुद कहाँ रहोगे। ऐसी स्थितियों में तो खुद सुदामा होते जा रहे हो, अपने बोलते हो सुदामा मेरे जैसा है और खुद सुदामा जैसे होते जा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर क्या है? दान वीर रस है। उसके बाद दया वीर की अगर हम बात करें तो दया वीर रस का मतलब ये है, जब जटायु का एक वर्णन है वहाँ पर आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जहाँ पर जटायु ने सीता माँ को बचाया था देखकर, तो बचाया नहीं था बल्कि बचाने का एक प्रयास किया था जो असफल रहा था, क्योंकि रावण जैसे योद्धा के सामने जटायु का युद्ध हुआ था और उसमें जटायु अंत में हारा था और जटायु को वहीं पर मृत्यु भी प्राप्त हुई थी। तो कहने का मतलब है वहाँ पर भी जब सीता को देखकर उसे दया आती है, दया कई बार आप हम सबको आती है, तो वो वहाँ पर भी हमारे अंदर एक दया भाव आता है। मैंने बोला इसके पीछे हम डिटेल्ड वीडियो बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। तो युद्ध और वीर रस का सबसे बड़ी बात यह है, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उसे उत्साह बोलते हैं। उत्साह किसी प्रकार, अगर आप किसी युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने जा रहे हैं ना, तो वो भी एक उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दान कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए। अगर, क्योंकि कई बार देखा है ना, मन में अचानक से एक हिलोर आती है कि नहीं मुझे ये करना है, इसकी मदद करनी है, इसकी हेल्प करनी है, तो वो उत्साह होता है जो आपके हृदय के अंदर से बाहर आता है। तो उत्साह ही उसका स्थायी भाव है, और इसके पीछे भी कई फोर्स होते हैं, वो मैंने पहले समझाया क्या क्या होते हैं, वो आपको उदाहरण पर समझ में आएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अगला रस है हमारा जिसको हम बोलते हैं रौद्र रस। रौद्र रस मैंने बोला था कल उस दिन, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अचानक से आप जा रहे हो, सामने आपके दुश्मन है और धूप भी बहुत तेज़ है, तो आपको गुस्सा आता है, उसको देखकर पहले गुस्सा आ रहा है, फिर माहौल आपके उस गुस्से को और तेज़ कर रहा है, तो उस स्थिति में उसको हम रौद्र रस कहते हैं। रौद्र का मतलब ही होता है गुस्सा होना। भगवान कृष्ण को जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आपके पुत्र अभिमन्यु वीरगति को युद्ध में प्राप्त हुए हैं, तो उस स्थिति में भगवान जो अर्जुन है, अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस स्थिति में जो वर्णन है आप पढ़ोगे तो जयद्रथ वध का, जो मैथिली रणगुप्त की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, उसमें पढ़ोगे, बड़ी अच्छी रचना है, आपको कभी समय मिले तो पढ़िएगा जरूर। तो उसमें क्या होता है, तब वहाँ पर वर्णन है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, कसर सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए वे घोषणा हो गए उठकर खड़े। एकदम अचानक से एकदम बौखला गए, डर, मतलब उनके अंदर गुस्सा आ गई। तो उस क्रोध का जो वर्णन है वो रौद्र रस में होता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव भी क्रोध ही होता है। इसके बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य। इसका मतलब ऐसा कुछ होना, ऐसा कोई भाव मन के अंदर आता है जिससे कि मतलब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं अचानक से। और आप जानते हो आश्चर्यचकित होने के लिए एक बहुत छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता दूं, अद्भुत उसे कहते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना ना की।
यानी ऐसा कुछ आपके समक्ष हो जाए जिसके बारे में आपने कोई कल्पना ना की हो, कभी विचार ना किया हो, उसके बारे में कभी जाना ना हो, उसको हम कहते हैं अद्भुत रस। तो उसको हम अद्भुत कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, अद्भुत रस नहीं, अद्भुत कहते हैं। कुछ भी ऐसा आश्चर्य वही होता है जहाँ हमने कुछ कल्पनाएं, आप जानते हो कई बार क्रिकेट देखते देखते, क्रिकेट का मैं बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं क्रिकेट के पीछे उदाहरण एक बता देता हूँ। तो क्रिकेट देख, और आश्चर्य ध्यान रखना, आश्चर्य दो स्थितियों में होता है, बुक अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। तो कई बार हम क्रिकेट देखते देखते अचानक से स्थितियाँ जो हैं वो कभी भारत के विपरीत होती हैं और फिर भी हम अचानक से मैच जीत जाते हैं। तो वो हमको आश्चर्यित करता है कि कहाँ से हम कहाँ जीत गए। तो वो जो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम सोच बैठे थे कि हार गए। तो स्थितियाँ जब हमारे विपरीत होती हैं वहाँ आश्चर्य होता है, और आश्चर्य ही विस्मय होता है, और विस्मय स्थायी भाव किसका है? अद्भुत रस का। तो अद्भुत रस, जैसे आपको पता है एक बार जब यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण के मुंह से मिट्टी खा ली थी, तो उनसे कहा मुँह खोलो दिखाओ तुमने मिट्टी खा। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं मैया मैंने नहीं खाई है। तो उन्होंने कहा नहीं दिखाओ तुमने खाई है मिट्टी। तो उन्होंने कहा, तब जैसे ही उन्होंने मुख खोला तो वो चौंक गईं, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, तो क्षणभर वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो ऐसी स्थिति देखी उन्होंने, देखा अरे इस बच्चे के मुख में तो ब्रह्मांड है। तो जो चीज़ उन्होंने कभी नहीं सोची, किसी ने नहीं सोची कि किसी एक बच्चे के मुख में ब्रह्मांड हो सकता है, और अचानक से ऐसी स्थिति होती है, तो अद्भुत तो होगा ही, आश्चर्य तो होगा ही, अचरज तो होगा ही। तो उस स्थिति को हम कहते हैं अद्भुत रस। इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस में मुझे लगता है आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भय जहाँ भी होगा वहाँ भयानक रस होगा। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती फल फैलाए ब्यालों सी। तो कहीं जहाँ पर बहुत ही डरावना वर्णन होता है, बहुत भय जैसा वर्णन होता है, डर जैसा माहौल पैदा किया जाता है, उस वैसी स्थितियों में हम भयानक रस को पढ़ते हैं। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जहाँ डर मन आपके हृदय से जागृत हो वहाँ भयानक रस होता है। किसी भी वर्णन को पढ़ते समय, किसी भी काव्य को पढ़ते समय जब आपके अंदर से भय बाहर आता है, डर लगता है, कई बार मूवी देखी होंगी आपने जो हॉरर्स मूवी होती हैं उनमें डर बनता है, तो डर की स्थिति में क्या होता है, भय, भयानक रस हमारे अंदर आता है, और उसी को भय को, उसका स्थायी भाव भय ही होता है। इसके बाद आता है जिसे हमने बोला है आप सबको जुगुप्सा, जिसका स्थायी भाव है इस बीभत्स रस। बीभत्स रस का मतलब है जब कभी कुछ घिनौना घटित होता है, उस जैसे ही आप कुछ घिनौना देखते हो, देखिए डर और घिनौना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कई बार आप सड़क पे जा रहे हो और कोई एक जानवर किसी ट्रक वगैरह से कुचला हुआ मिलता है, उसकी अंतड़ियाँ वगैरह सब अलग अलग होती हैं, आँखें अलग पड़ी हैं, स्थितियाँ अलग, सब कुछ एकदम छितर बितर पड़ा है। उस स्थिति में आप क्या करते हो? आपको लगता है कि अरे मतलब उल्टी होने का मन कभी कभी कुछ लोगों का करने लगता है, कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों में कौन सा रस है? बीभत्स रस। और आपके बाहर जो स्थायी भाव आ रहा है उसको जुगुप्सा बोलते हैं। जुगुप्सा को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो होता है घृणा। तो हमारे मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है जिस भी किसी दृश्य को देखकर या किसी वर्णन को सुनकर, जैसे आपको पता है कि एक जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो चारों तरफ जो है लाशें पड़ी हैं, चील कौवे लाशों को खा रहे हैं, कोई आँख निकाल कर खा रहा है, कोई जांग खा रहा है, कोई हाथ ले जा रहा है खींच कर किधर भी। तो ऐसी स्थिति में वर्णन है, कई सारे उदाहरण हैं इसके, पर उदाहरण का भी वक्त नहीं है, वरना ये वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी और जिसमें मुझे अपलोड करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो इस वीडियो को मैं बहुत लंबा खींचने वाला नहीं हूँ, और बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास कल आपको मिलेगी, बहुत जल्द, कल तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत जल्द मिलेगी, और हो सकता है कल ही मिलेगी निश्चित ही। तो कहने का मतलब है बीभत्स रस का मतलब होता है जहाँ घृणा का माहौल हो, जहाँ घृणा जैसा भाव आपके अंदर से बाहर आए, और ये वहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कहीं दुखद घटना पर घृणा माहौल नहीं आता है, वहाँ आपके अंदर शोक, दुख होता है। तो घृणा और दुख में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। घृणा और भय में बहुत अंतर है। कई लोग डर नहीं जाते हैं बल्कि उनके अंदर घृणा होती है, ध्यान रखना। खून के चिथड़े को देखकर कई लोग बेहोश होते हैं, कई लोगों के अंदर उल्टियाँ होने लगती हैं, तो ये डर नहीं है, कई बार घृणा का भाव होता है जिसे हम डर समझ बैठते हैं। इसके बाद आता है अगला, जिसको हम कहते हैं बीभत्स रस। मैंने बताया था यहाँ तक ही भरत मुनि सीमित हैं, और भरत मुनि ने यहीं पर अपना फुल स्टॉप लगा दिया था। तो ये 8 रस जो मैंने समझाया आपको, ये भरत मुनि के अनुसार हैं। इसके बाद आता है जो अगला, उसे हम कहते हैं शांत रस। शांत रस का मतलब है जहाँ पर आप दुनियादारी, जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया के क्रियाकलाप हैं, सबको भूल जाइए और आप एक शांत वैराग्य की स्थिति में पहुँच जाए, क्योंकि इसका स्थायी भाव ही है वैराग्य।
वैराग्य तो सही नहीं कहेंगे इसको, स्थायी भाव तो हम सम या निर्वेद कहते हैं। लेकिन निर्वेद का मतलब ही होता है यानी जब वेदों से रहित, वेदों के परे हो जाना। और वेदों के परे का मतलब है दुनिया के सारी प्रकार की दीवारें, सारे बंधन, सब कुछ छोड़कर आप एक स्वतंत्र जीवन में चले जाते हो, और जहाँ आपको किसी प्रकार की मोह माया नहीं है, जहाँ आप ईश्वर के वास्तविक रूप को जानने लगते हो कि ईश्वर कण कण में है, यही धरती तो ईश्वर है, और आप एकदम अपने आत्ममंथन में चले जाते हो। कई बार देखा होगा आपने, जब संत कथा पढ़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर ईश्वर है, हमारे शरीर के अंदर ईश्वर है। तो ऐसी स्थितियों को हम क्या कहते हैं, वहाँ पर वो जो संत या जो भी प्रवचन देने वाला वक्ता वो शांत रस में है। और इसका स्थायी भाव होता है शम या निर्वेद, यानी जब आप सांसारिक मोह माया को छोड़कर ईश्वर के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हो तो उस स्थिति को हम कहते हैं शांत रस। इसके बाद ध्यान रखना, ईश्वर का जिक्र यहाँ भी है, ईश्वर का वर्णन यहाँ भी, और अभी हम जो अगला रस बताने जा रहे हैं इसके ठीक अगला वाला एक वात्सल्य है, वात्सल्य के अगला वाला उसमें भी ईश्वर की बात करेंगे, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना, अभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है जिसको हम कहते हैं, जिसके बारे में जो होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब होता है जब आप एक छोटे बच्चे को लेकर, जब आपके मन में प्रेम जागृत होता है, एक उत्साह जागृत होता है, बड़ा अच्छा लगता है। देखते हैं घर आंगन में जब एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है तो अंदर से एक मन में प्रेम जागृत होता है, तो उसको, उस प्रेम जो जागृत हुआ एक बच्चे को लेकर, एक छोटे से बच्चे को लेकर, उसको हम क्या कहते हैं, वो वहाँ पर हमारे हृदय में वात्सल्य रस आया। तो और इसकी भी स्थितियाँ दो हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस बच्चे को, जो समक्ष हमारे बच्चा है और जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है और उससे हमारे अंदर प्रेम जागृत हो रहा है उस बच्चे को लेकर, तो जब वो दूर होगा तो उसके लिए दुख भी होगा, अंदर से एक दूरियों की अलगाव, या जब वियोग होगा तो दुख भी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वात्सल्य रस के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग वात्सल्य रस और एक होता है वियोग वात्सल्य रस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, तो संयोग और वियोग बात पर हम आगे बात करेंगे, पूरा एकदम विधिवत टॉपिक होगा। फिर उसके बाद आता है अंतिम, जिसे हम कहते हैं भक्ति रस। और भक्ति रस जो है वो जो है ईश्वर के प्रति जब आप किसी प्रकार का प्रेम व्यक्त करते हैं, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो और बार बार ईश्वर का नाम जपते हो, आरती करते हो, भजन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, राम ही पालनहारा है इस जग के, जो भी है, जो अपने अपने धर्म में हर कोई, इसमें कोई ऐसा नहीं है राम का ही नाम लोगे तो भक्ति रस होगा। जिस किसी का भी आप नाम लेते हैं ईश्वर के, वो चाहे कोई हो, चाहे अल्लाह हो, खुदा हो, या फिर बाबा गुरुदेव हो, नानक जी, या फिर बहुत सारे हमारे गॉड, जिनको हम बोल सकते हैं क्रिश्चियंस में गॉड बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी भी भगवान का नाम लेकर आप उस पर लीन हो जाते हो, उसके भक्ति में प्रोत होने लगते हो, आप बिल्कुल झूमने लगते हो। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, वहाँ पर होता है